नमस्कार, मैं कॉलिन पीटर आपका स्वागत करती हूं D4U न्यूज में और चर्चा करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। भाजपा महासचिव तरुण चुग के द्वारा कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस के लिए इस वक्त काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। उनका कहना है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रखी हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस को ना तो ढंग से काम करने दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पंजाब पुलिस जो है वो सरकारी गाड़ियों के पीछे लगी हुई है। इसके साथ ही जो और भी चमचे हैं उनकी भी गाड़ियों के साथ पंजाब पुलिस को रहना पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में तरुण चुग ने और क्या कहा है। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शून्य ते पहुंच चुकी है। पुलिस के हथ बन्ने हैं। अद्धी पुलिस ते भगवंत मान साहब के नाल चल रही है। 42 गड्डियां पहले चल रही हैं ऑफिशियली। इस तो अलावा 25-30 गड्डियां चापलूसां नूं जिहड़े पुलिस अफसर बदलियां कराने वाले उन्हां दियां चल रही। इन्हां लोगों नूं पुलिस नूं थाणियां च भेजो, समाज के काम च भेजिए और पुलिस नूं फ्री हैंड देना पेगा। इन्ना हस्तक्षेप सरकार का, पोलीटिकल हस्तक्षेप थाने तक पहुँच गया। अगे किसी वेले गल करते सी, टिप्पणी करते सी जी अकाली दल के जत्थेदार थाने बैठे रहंदे। अज उस तो माड़ी हालत है कि आम आदमी पार्टी के प्रधान थाने चला रहे हैं। माफिया अज इन्ना हैवी हो गया, 40-40 फुट बॉर्डर ते गड्ढे खोदते ने, रस्ता देता है आर पार का। अवस्था कितनी चल रही है और माफियाइज्म इन्नी हैवी है। अगे तो भगवंत मान साहब बड़े चुटकले लै कहते जी टैची पहुंचा। भगवंत मान साहब हुण रेत का टैची किहदे घर पहुंच रहा है? हुण केबल माफिया कौन चला रहा है? ट्रांसपोर्ट माफिया कौन चला रहा है? कौन पंजाब के अंदर शराब माफिया चला रहा है? कौन शराब दे रही पंजाब की जनता नूं लुट रहा है? जनता जानना चाहती है और इस माफियाइज्म तो पंजाब नूं मुक्ति देनी है। इस मुक्ति देने से तुहानूं चुनिया सी, लेकिन तुसीं ते नेल पाता। पूरा पंजाब अज कहार रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लियान की गलती सी किस तरह कर। आज अमृतसर में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और मौजूदा दुर्गियाना तीर्थ की प्रधान प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कथावाचक के द्वारा की जाने वाली टिप्पणी पर अपना दुख जाहिर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में इस बात का खंडन भी किया है। उनका कहना है कि करवा चौथ एक बहुत ही पावन पर्व है, इसका इस तरह से मजाक उड़ाना किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। आज करवा चौथ का दिन है। हिंदुस्तान की करोड़ों महिलाएं, हर वर्ग की, गरीब अमीर, सूचित अनुसूचित, सरकारी राजनीतिक भाषा में अगड़ी पिछड़ी, जो हमारी बहनें हैं वो अपने पति और अपने परिवार के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। अब पता नहीं है कि ज्ञानी जी अपने आप को कह रहे हैं, उस्ताद जी कहते हैं, कथावाचक कहते हैं, उनको क्या दर्द हुआ या क्या उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी जैसी बात की। कहते हैं मैं ज्ञानी जी हूं, मैं कथा करता हूं। कथा वैसे ही करते हैं। जाका गुरु भी अंदला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। शिकायत उनसे भी है जिन्होंने इनकी कथा सुनी, अगर ये सचमुच करते हैं तो। कहते हैं करवा चौथ के दिन मैं सिख बीबियों को कहता हूँ, हिंदुओं को नहीं। अरे बीबी बीबी होती है, बहन बहन होती है, हिंदुस्तान की बेटी बेटी होती है। सिख बीबियां कोई किसी एक की और हिंदू बेटियां किसी एक की संपदा नहीं है, भारत की बेटियां, उनका अपने अधिकार है। कहता करवा चौथ पर 11,000 का सूट मांगती हैं, किलो सेब खा जाती हैं, 3 पाव फेनिया उबाल के खा जाती हैं, 9 केले खा जाती है। इतना माल तो मेरी गाय खा ले तो सारा दिन पट्ठे नहीं खाएगी, घास नहीं खाएगी। इतना कोई मुझे खिला दे, मैं 9 बजे रात तक कथा करूंगा। मैं कहती हूँ आपने अपराध किया है, आपने हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाई है। मैं इससे भी बुरे शब्द बोल सकती हूँ, पर मेरी संस्कृति तेरी संस्कृति से मेल नहीं खाती है। याद रखो तथा कथित ज्ञानी जी, आपने हिंदू धर्म का, हिंदुस्तान की बेटियों का, हमारी श्रद्धा का अपमान किया है। अगर हिम्मत है तो जो बकरे काटे जाते हैं ना किसी ईद बकरीद पर, उसके विरुद्ध बोल के दिखाओ। अगर हिम्मत है तो कबीर का दोहा पढ़ दो कि दिन में रोजा रखत हो, रात हानत हो गाय, ये खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए।
वो जुर्रत आप में नहीं है। कारण ये है कि आपने सोच लिया कि मेरी किसी ने जवाब नहीं देना, और जिस सिंह साहब का आप नाम ले रहे हो कि मैंने सिंह साहब को बताया करवा चौथ क्या है, मैं समझती हूँ इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, क्योंकि सिंह साहब ऐसी मूर्खता वाली बात नहीं सुनेंगे। या फिर उन सिंह साहब को भी बुलाओ। करवा चौथ पर जो आप बोले हैं, मैंने पुलिस कमिश्नर को, डीजीपी पंजाब को, सबको लिख दिया है। आपके ऊपर ज्ञानी जी, तथाकथित ज्ञानी के ऊपर केस बनेगा। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार वेरका के द्वारा एसवाईएल पर होने वाली मीटिंग को लेकर टिप्पणी की गई है। उनका कहना है कि जब तक सरकार अपने सारे पक्ष हरियाणा के सामने नहीं रखेगी, तब तक ये मीटिंग सफल नहीं हो सकती। इसके साथ ही उनका कहना है कि पिछली बार जब इस मीटिंग के बारे में बात की गई थी, तब पानी का स्तर काफी ज्यादा था, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारा पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है। इसलिए मान सरकार से उनकी गुजारिश है कि इस मीटिंग में जो भी पक्ष रखे जाएं वो पंजाब की जनता के हित में ही हो। एसवाईएल ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। और जिथों तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, वो कह रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए है। भाई मीटिंगां दे पहले भी बहुत दफा हुई, उहदा हल की निकलिया, लेकिन हल इको गल दा है कि पंजाब सरकार अपने केस नूं स्ट्रोंगली पुट करे। अगर पंजाब सरकार ये पुट ठीक तरह नहीं करती, ये समझा जाएगा कि केजरीवाल दे इशारे ते भगवंत मान हरियाणा च होने वाले इलैक्शनां नूं मद्देनजर रखते हुए कमजोर केस पुट कर रहा है। इसलिए अलर्ट रहे, पंजाब देख रहा है। अमृतसर में लुटेरों के हौसले इस तरह से बुलंद हो चुके हैं कि दिन दिहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये घटना है जी हां अमृतसर की, जहां पर रंजीत एवेन्यू में दिन दिहाड़े नकाबपोश लुटेरों के द्वारा पिस्तौल की नोक पर गाड़ी छीन ली गई और इसके साथ ही वो मौके पर फरार हो गए। मैं सर जी इत्थे गड्डी ला के बैठा सा अपनी, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਬਾਰੀ, ਦੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬਾਰੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਦੌੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੌੜ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈ, ਉਹਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਕੱਤੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਪੈਦਲ ਆਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਸਟਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਪਿਸਟਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੀਨੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਆਓ ਜੋਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਊਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈਆ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਭਈਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੁਛ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਖੋਲਿਆ? ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੌਰ ਭੋਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਦੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਲੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਤੋਂ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ? PP02 DB 5499। दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक आसपास के लगे CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। फिलहाल लुटेरों की पहचान की जा रही है। ये तकरीबन 4:30 पौने 5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੌਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। पंजाब पुलिस ने मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर हुए आरपीजी अटैक करने के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब पुलिस ने सेंट्रल एजेंसी और एटीएस महाराष्ट्र के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर मुख्य आरोपी चढ़त सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके की है और इसके साथ ही सुखचैन गिल के द्वारा भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਏਟੀਐਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੇਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਸੋ SSOC ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਆ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ADGP ਮਿਸਟਰ ਡੋਕੇ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ADGP ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, DGP ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ATS ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇੱਕ ਲॉजिकल एंड ਤੇ चला गया। हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में एक राय नहीं बन सकी है। जी हां, ये मामला है कर्नाटक का, जहां पर हिजाब को लेकर काफी मसला चल रहा था। आपको बता दें कि कर्नाटक के एक स्कूल में छात्रों के द्वारा हिजाब पहनने को लेकर इस बात का मुद्दा उठाया गया था कि स्कूल में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं होना चाहिए मुस्लिम छात्रों के लिए, लेकिन इस पर उन लोगों का कहना था कि हिजाब पहनना हमारा धार्मिक अधिकार है, जिसको लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। इसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच पर इसका कार्यवाही आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन आज उन 2 जजों की राय एक मत नहीं हुई, जिसके कारण फिलहाल आज ये मामला सुरक्षित रखा गया है। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज़ का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। इसी मामले पर ही हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज ने भी अपने तर्क पेश किए हैं।
जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। गलती तो पुरुष की है, पुरुषों को अपना मन मजबूत करना चाहिए, और ढाक दिया औरतों को सर से लेके पांव तक। मेरा यही कहना है कि पुरुषों को कि आप अपना मन ठीक करो और महिलाओं को ये हिजाब डालने से मुक्ति। पंजाब सरकार ने 2000 गांव में कुल 26,300 एकड़ बेनामी जमीन तलाशने का दावा किया है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि इस जमीन की मार्केट वैल्यू 9,200 करोड़ रुपए की है। उन्होंने इस जमीन को कृषि लायक बताया है और आज तक ना तो पंजाब सरकार के रिकॉर्ड में थी और ना ही ये विभाग के दस्तावेजों में कहीं पर भी इस जमीन का कोई दावा किया गया था। उन्होंने बताया कि कई नई जगहें ऐसी हैं जहां पर जमीन प्राइम लोकेशन पर है। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਔਰ ਗਰਗ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 1 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। 9126 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। पंजाब ने एक्साइज पॉलिसी में कमाए 1,170 करोड़, मंत्री हरपाल चीमा का दावा। कुल 4,280 करोड़ जुटा चुकी है अब तक ये सरकार। पंजाब के कैबिनेट एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब की नई एक्साइज पॉलिसी से पहली तिमाही में सरकार को 1,170 करोड़ रुपए कमाने का अतिरिक्त रेवेन्यू मिला है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से 12 अक्टूबर 2021 तक पंजाब सरकार को कुल 3,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। उसी दौरान सत्ता में आई आप सरकार यानी कि मान सरकार एक्साइज पॉलिसी में पहली बार 4,280 करोड़ अब तक वो कमा चुकी है। मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली तिमाही के अतिरिक्त रेवेन्यू से सरकार के 37% से अधिक रिकॉर्ड का फायदा होना बताया है। इसके साथ ही हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि इससे पहले की सरकारों ने अब तक शय पर पंजाब में माफिया राज रहा है, जिससे कि आप सरकार ने आकर तोड़ा है। उन्होंने कहा है कि 25 से 30 साल बाद एक्साइज पॉलिसी की घोषणा हुई है, क्योंकि पंजाब में 1992 से अब तक कांग्रेस और अकाली भाजपा की ही सरकारें रही हैं। इसी कारण इस तरह की पॉलिसी लाई जा रही है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के कार्यकाल के दौरान जहरीली शराब से 128 लोगों के जान जाने की बात सामने आई थी। गैर कानूनी शराब माफिया भी पंजाब को काफी नुकसान दे रहा है, जिसके कारण आज तक सिर्फ पंजाब को इसका नुकसान ही झेलना पड़ा है। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ, दूसरियां पार्टियां चाहे श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी दी अलायंस होवे, चाहे कांग्रेस पार्टी होवे, जिहड़ा पिछला लगभग 25 साल तो पंजाब विच वख-वख खेतरां विच इन्हां ने माफिया राज स्थापित कीता सीगा, उहनूं पहली बार ईमानदार सरकार ने तोड़िया। पहली बार उस माफिया राज दा अंत सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार च होया, आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन होया।
ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੜਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ खजाने में आने लगे। सतलुज यमुना लिंक को लेकर 14 अक्टूबर को मीटिंग की जाने वाली है, जिसमें कि मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इसमें शामिल होंगे। जी हां, ये बैठक 14 अक्टूबर को की जाने वाली है। फिलहाल ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब की तरफ से इस पर क्या बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसके लिए एक मीटिंग काफी वाजिब नहीं होगी। SYL को लेकर होने वाली मीटिंग में सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि सतलुज यमुना लिंक हरियाणा के पानी पर हरियाणा का हक है। इसके लिए वो कुछ भी बात करने के लिए तैयार है और इसका हल वो जरूर निकालेंगे। हरियाणा के सीएम ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर एक टाइमलाइन सेट की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मीटिंग में उनका पूरा सहयोग करेंगे। मूसेवाला का पड़ोसी अमृतसर से गिरफ्तार जगतार सिंह पर रेकी का शक बताया जा रहा है। दुबई भागने वाला था। मानसा से निकलने पर ही उस पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिद्धू मूसेवाला के पड़ोसी जगतार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उस पर मूसेवाला की रेकी का आरोप भी लगाया गया है और फिलहाल वह दुबई भागने की फिराक में नजर आ रहा था, लेकिन इससे पहले ही अमृतसर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब सरकार के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे अपने विभागों को संकट से उभारना एक नई चुनौती आ रही है। 24 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन सरकार से पीआरटीसी और पनबस के कर्मचारियों को अब तक सैलरी नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि सैलरी देने में देरी हो रही है या फिर उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, बल्कि कई महीनों से या तो सैलरी समय पर नहीं आ रही है या फिर सैलरी किश्तों में दी जा रही है। इस बात पर ही बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आप सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि इस बार इन लोगों की दिवाली अगर अंधेरे में जाए तो वो उन्हें सैलरी ना दे, क्योंकि एक सैलरी उनका हक है। तो इसलिए उनकी सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों को सैलरी समय पर दी जाए। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें D4U न्यूज के साथ।